हेलो गाइस, वेलकम टू बराड़ कंप्यूटर क्लासेस। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा कंप्यूटर मेमोरी से रिगार्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चन। तो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन जी। वो कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर में बिल्ट इन होती है और उस मेमोरी को क्या बोलते हैं? तो उस मेमोरी को बोलते हैं रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कौन सा डिवाइस है जो बैकअप डाटा के लिए यूज किया जाता है? जिस डिवाइस के थ्रू हम बैकअप ले सकते हैं, तो वो कौन से डिवाइस होते हैं? तो वो डिवाइस हमारे हैं फ्लॉपी डिस्क, टेप, नेटवर्क डिवाइस। इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की मेन मेमोरी किसे कहा जाता है? वो कौन सी मेमोरी होती है? तो वो मेमोरी होती है इंटरनल मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रैम किस टाइप की मेमोरी है? रैम इज ए मेमोरी मीन रैम किस टाइप की मेमोरी है? तो इसका आंसर हो गया रैम मेन मेमोरी है। रैम एक मेन मेमोरी टाइप की मेमोरी है, जो मेन मेमोरी है हमारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ड डिवाइस है जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है, वो किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है? जो हमारी हार्ड डिस्क है वो किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मीनिंग है अगर हमारी लाइट चली जाती है तो उसके अंदर जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है, रहता है, उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो नॉन वॉलेटाइल नेचर की हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लैश मेमोरी को और क्या कहा जाता है? तो फ्लैश मेमोरी को कहा जाता है फ्लैश रैम। इसको फ्लैश मेमोरी को फ्लैश रैम भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए विंचेस्टर डिस्क इज, विंचेस्टर डिस्क क्या है? तो विंचेस्टर डिस्क है जो डिस्क स्टैक है। डिस्क स्टैक का मीनिंग है जब हमारी हार्ड डिस्क होती है ना, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, तो वो हार्ड डिस्क के अंदर डिस्क एक डिस्क के ऊपर ऐसे रखी होती है। तो जो डिस्क रखी होती है एक दूसरे के ऊपर, उसको डिस्क स्टैक बोला जाता है। इसको विंचेस्टर डिस्क भी बोला जाता है। तो विंचेस्टर डिस्क इज ए डिस्क स्टैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी जो फास्टेस्ट स्पीड कंप्यूटर की मेमोरी है, जो फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर मेमोरी में हायरार्की में, तो कौन सी फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर की मेमोरी में? तो वो मेमोरी है हमारी कैच मेमोरी। कैच मेमोरी हमारी सबसे फास्ट मेमोरी है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारी रोम है, रैम है, सीपीयू है और एक्सपेंशन कार्ड है, वो किसके ऊपर लगे होते हैं? कहां लगाए जाते हैं? कौन उनको होल्ड करता है? तो उनको होल्ड करता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर हमारे रोम, रैम, सीपीयू और सभी एक्सपेंशन कार्ड लगे हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा सीपीयू है और मेन मेमोरी है, उसके बीच में बफर का काम कौन करता है? क्योंकि हमारी सीपीयू स्लो होती है और मेन मेमोरी फास्ट होती है, तो इसकी जो स्पीड है उस स्पीड को मिसमैच को दूर करने के लिए उसके बीच में बफर का काम कौन करता है? तो वो काम करता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी या कैश मेमोरी भी बोलते हैं। तो कैश मेमोरी हमारे सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है, क्योंकि हमारी स्पीड मिसमैच होती है, तो उसको दूर करने के लिए हमें कैश मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी है? तो रैम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम क्या है? हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो डाटा जब उसके अंदर रहता है, परमानेंटली रहता है, तो वो कौन सा टाइप का डिवाइस होता है? जब हम कंप्यूटर को मान के चलो, कंप्यूटर को हमने ऑफ कर दिया और डाटा रिमेन रहता है, उसके अंदर रहता है, तो वो कौन सी टाइप का स्टोरेज डिवाइस है? तो वो स्टोरेज डिवाइस होते हैं हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिसके अंदर हमारा सीडी आ गया, डीवीडी आ गया, हार्ड डिस्क आ गया, एसएसडी आ गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बोला जाता है इसको। तो ये सभी टाइप के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसके अंदर अगर हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ भी कर देते हैं, बंद भी कर देते हैं, तब भी हमारा डाटा उसके अंदर परमानेंटली सेव रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
फॉर परमानेंट कंप्यूटर मेमोरी विच ऑब्जेक्ट आर यूज। परमानेंट मेमोरी रखने के लिए, परमानेंट डाटा रखने के लिए कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी के रूप में हम कौन से ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं जो परमानेंट मेमोरी के रूप में यूज कर सकते हैं उन मेमोरी को। तो वो कौन से हैं? तो वो हमारे हैं ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हम, इसका मीनिंग हो गया फ्लॉपी डिस्क भी हमारी परमानेंट मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप भी हमारी परमानेंट मेमोरी है, हार्ड डिस्क भी हमारी परमानेंट मेमोरी है, एसएसडी डिस्क, ये एक नई तरह की मेमोरी आई है जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं, यह भी हमारी परमानेंट मेमोरी है, और ऑप्टिकल डिस्क ये भी हमारी परमानेंट मेमोरी टाइप की मेमोरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, SRAM स्टैंड फॉर, SRAM की फुल फॉर्म क्या है? तो SRAM की फुल फॉर्म है स्टैटिकल रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिकल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ट इन मेमोरी किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी किसे कहा जाता है? तो बिल्ट इन मेमोरी हमारी है रोम, रोम को बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी क्या है? एक्चुअल में वर्चुअल मेमोरी किसी टाइप की मेमोरी नहीं है, जस्ट एक इल्यूजन है। इल्यूजन क्या है? जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम खोलते हैं तो हमारे पास इतनी रैम नहीं होती कि हम उस प्रोग्राम को खोल देते हैं, लेकिन हमारा सीपीयू हमें अलाउ कर देता है हार्ड डिस्क में से कुछ प्रोग्राम उठा के एक ऐसा इल्यूजन पैदा कर देता है कि हमारे पास लार्ज मेमोरी है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी इज जस्ट इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी। ये जस्ट क्या है? एक इल्यूजन है कि हमारे पास एक्चुअल में कोई बड़ी मेमोरी है, लेकिन ये एक्चुअलिटी में ये कोई मेमोरी नहीं है, ये जस्ट सेट ऑफ प्रोग्राम है जो हार्ड डिस्क में से उठाए जाते हैं और उसको एज ए मेमोरी के रूप में हमारा सीपीयू उसको यूज करता है और रैम को अपने आप में बड़ी दिखाता है कि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी स्टैंड फॉर्म, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? तो यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। जो हमारे यूएसबी डिवाइस जैसे पेन ड्राइव हो गया, हमारा माउस हो गया, तो ये हमेशा यूएसबी सीरियल बस जो हमारा यूएसबी स्टैंड होता है, यूएसबी पोर्ट होता है, वहां लगाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर को किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है? तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की कहा जाता है बोथ रैम एंड रोम, दोनों रैम और रोम को मिलकर कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम ब्लैंक स्पेस एंड ब्लैंक स्पेस। रैम क्या है? रैम है वोलेटाइल इन नेचर एंड टेम्परेरी। रैम, इसका मतलब क्या है? अगर मान लो हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लाइट चली जाती है, पावर चली जाती है, तो हमारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है वोलेटाइल इन नेचर है, और क्या है? टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। जब तक हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, हमारा कंप्यूटर ऑन है तो डाटा है, अगर कंप्यूटर को बंद कर दिया तो हमारा डाटा भी लॉस हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि रैम एक टेम्परेरी इन नेचर है, आल्सो इन वोलेटाइल नेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी रैम है जिसके अंदर डाटा को इरेजिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है? वैसे तो आप लोगों को पता है रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। कहने का मतलब इसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है और हम इसके अंदर डाटा जस्ट रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक इस टाइप की रैम भी है जिसके अंदर हम डाटा को इरेज कर सकते हैं और नया डाटा उसके अंदर डाल सकते हैं। तो वो रैम है हमारी EEP रोम, EEP रोम। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इस ईरोम को, डाटा को इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट रे की रिक्वायरमेंट होती है। अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उसके थ्रू हम डाटा को इरेज करते हैं EEP रोम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम कितनी टाइप की अवेलेबल है? हाउ मेनी टाइप ऑफ रैम अवेलेबल? तो रैम हमारी 2 टाइप की रैम अवेलेबल है। पहला है SRAM जिसको स्टैटिक रैम बोलते हैं, और दूसरा है DRAM जिसको डायनेमिक रैम बोला जाता है। ओके, जो हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जिसको बायस भी बोला जाता है, वो चिप कहां होती है?
वो चिप जिसके अंदर हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जिसको बायोस बोला जाता है, तो वो चिप कौन सी मेमोरी के अंदर होती है? तो वो होती है हमारी रोम के अंदर। हमारा बायोस की जो चिप है वो रोम के अंदर लगी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपी रोम किस लिए यूज होती है? ईपी रोम किस लिए यूज होती है? तो ईपी रोम यूज होती है इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग डाटा रोम। इसका कहने का मतलब पहले डाटा उसमें से डिलीट कर दिया जाता है, इरेज कर दिया जाता है और नया डाटा उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो इसका मीनिंग हुआ इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग डाटा ऑफ रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो किस में मेजर की जाती है? तो हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो मेजर की जाती है गीगाबाइट में, जिसको हम जीबी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी इज, ये कह सकते हो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बराड़ कंप्यूटर।